साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, गांव देहात में एक कहावत बड़ी शिद्दत के साथ कहा जाता है कि हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। मतलब जीत गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हार गए अगर तो हंगामा कर देंगे, बवाल काट देंगे। अंपायर खराब था, रेफरी बेईमान था, सिस्टम खराब था, मतलब सब कुछ खराब था, इसलिए हार गया हूं, वरना हम तो जीत जाते। और कुछ तो ऐसे भी महानतम लोग होते हैं जो 5 रन बना करके आउट हो जाते हैं और कहते ये हैं कि सेंचुरी तो हम मार ही दिए थे, सिर्फ 95 रन बच गया था, नहीं तो सेंचुरी तो मेरा लग ही गया था। कुछ ऐसा ही हालत भारत के विपक्षियों का है। ये जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया गठबंधन बना है, इन सब की भी यही कहानी है। तेलंगाना में जीत गए तो ईवीएम के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी मार देंगे। और ताजा ताजा उदाहरण देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जब इसी ईवीएम से कांग्रेस ने जीता था तो कहीं कोई चर्चा नहीं, ईवीएम के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया इन लोगों ने, शांत होकर चुपचाप बैठ गए। लेकिन दोबारा जब इलेक्शन हुई और जब बीजेपी जीत गई तो फिर ये हंगामा खड़ा कर दिए, बवाल काटने लगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से बेईमानी हो रही है, ईवीएम के द्वारा ही ईवीएम हैक करके बीजेपी जीत जाती है। लोकसभा में बीजेपी जीतती है, मोदी जीतते हैं तो ईवीएम हैक करके जीत गया। अब हिमाचल में कांग्रेस जीती तो चुप्पी मार के बैठ गई, उसे कोई मतलब नहीं। केरल में जीतती है, बंगाल में अगर ममता बनर्जी जीत गई तो कोई बात नहीं है, ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं है। उड़ीसा में बीजू पटनायक जीत गए तो कोई सवाल नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक है। तो ये सेलेक्टेड अप्रोच है इन लोगों का कि जहां भी, जिस स्टेट में भी भाजपा अगर जीत गई तो विधवा विलाप इनका शुरू हो जाता है, छाती पीट पीट करके विधवा विलाप करने लगते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम से जीत गए। अगर ईवीएम नहीं रहता तो मोदी कभी जीत नहीं सकते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अब इनका जो तरीका है, इनका जो रोना है, विधवा विलाप है, वो बैलेट पेपर के लिए है, ना कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। क्योंकि बैलेट पेपर में क्या कुछ होता रहा है ये हम सब देखते आए हैं। बैलेट पेपर में एक ही आज दिन भर में अगर 20% वोट पड़ा तो लास्ट के 1 घंटा में 50% वोट पड़ जाएगा, एक ही आदमी बैठ करके छाप दिया। बूथ कैप्चरिंग हो गई, बैलेट पेपर छीन कर भाग गया, कहीं और ठप्पे लग रहे हैं बैलेट पेपर पर। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी आंखों से मैंने देखी है ये सारी चीजें। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी जब ईवीएम के मामले की हियरिंग कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई, आप जो बैलेट पेपर की बात कर रहे हो, अब हम पीछे मुड़कर नहीं जा सकते हैं। जज साहब ने कहा कि हमारी उम्र 60 साल हो गई है और मैंने 70 के दशक में, 80 के दशक में बैलेट पेपर से चुनाव होते देखा है। बूथ कहीं पे है, वोट कहीं पे पड़ रहा है। कितनी सारी धांधली होती थी, वही धांधली फिर से ये लोग करवाना चाह रहे हैं। चूंकि ईवीएम से ये लोग जीत नहीं पा रहे हैं, मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं किसी भी सूरत में, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे रहे हैं, फिर भी मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं, तो ये ईवीएम का विधवा विलाप शुरू कर दिए। अब ये ईवीएम का जो लफड़ा था, हर चुनाव के बाद जैसे ही ये लोग हार जाते थे तो अपना चेहरा कहाँ छुपाते थे मित्रों? वो ईवीएम के पीछे जाकर छुप जाते थे। ईवीएम हैक हो गया, मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया, इसलिए हम हार गए। वो अपना चेहरा छुपा लेते थे ईवीएम के पीछे। पर मित्रों, वो वक्त गुजर गया। अब ये चाह करके भी अपना चेहरा, अपनी हार, अपनी लज्जा, अपनी शर्मनाक हार को ईवीएम के पीछे नहीं छुपा पाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज एक वर्डिक्ट आ गया, एक फैसला आ चुका है। अब हुआ क्या कि ये कांग्रेस और इसका इकोसिस्टम जो है, प्रशांत भूषण जैसे एडवोकेट, ये सब भिड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में
कि भाई ईवीएम को हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बैलेट पेपर के जमाने में हम नहीं लौट सकते हैं। ये जमाना जेट का है, हम फिर से बैलगाड़ी पर नहीं जा सकते हैं। ये जमाना एलईडी का आ गया, आप कह रहे हो कि लालटेन पर लौट जाओ। ये कतई संभव नहीं है कि बैलेट पेपर से तो नहीं होगा। फिर इन लोगों का डिमांड था कि जो वोट कास्ट होता है और वीवीपैट जो होता है 100% उसका मिलान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया और जितनी सारी याचिकाएं डाली गई थी ईवीएम के खिलाफ, सब का सारे के सारे याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया और स्पष्ट इन लोगों को बता दिया कि आप हर बात पर जो शक कर रहे हो, बिना किसी कारण के शक कर रहे हो, शक के आधार पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी कि आपको ना मुझे ये शक है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो इस शक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बुला करके हर बात, हर बारीकी को समझा। जितनी भी तकनीक थी ईवीएम का या जो भी बारीकियां थी ईवीएम की, वो सब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से समझाया, सब कुछ समझा दिया। अब इनका दलील क्या हो गया? क्या ये जर्मनी में ईवीएम से होता था, ईवीएम हटा के बैलेट बॉक्स पे आ गया, बैलेट पेपर पे वोटिंग होने लगा, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। अरे मित्र, जर्मनी को देखो, जर्मनी की आबादी कितनी है। जो यूपी के वोटर्स है ना, जितने लोग वोट डालते हैं यूपी में, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, जितने लोग वोट डालते हैं यूपी में, उसका 50% कुल आबादी है जर्मनी की। आप जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से और इन लोगों से तुलना भारत की 140 करोड़ आबादी की करोगे? ये तो हास्यास्पद बात नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात है मित्र कि जर्मनी में जो ईवीएम चलता था वो इंटरनेट से चलता था, इसलिए उसको हैक किया जा सकता था। यहाँ जो हिंदुस्तान में ईवीएम है वो सब बैटरी ऑपरेटेड है, इनको किसी भी सूरत में हैक नहीं किया जा सकता है। और ना ही खटाखट जो राहुल गांधी आजकल भाषण देते चल रहे हैं कि खटाखट, वो लगातार अपने हर भाषण में उनको ये शब्द इतना प्यारा लगा है, मुझे लगता है कि उनके सलाहकारों ने समझा दिया होगा कि ये जो खटाखट आप बोलते हो, इससे पब्लिक के बीच में आपकी जुड़ाव हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप मजाक के पात्र बन के रह गए हो। तो उसी तरह से ईवीएम पे जो वोट खटाखट नहीं पड़ेगा। एक वोट पड़ जाएगा फिर लॉक हो जाता है, फिर दूसरा वोट पड़ेगा फिर लॉक हो जाता है। ईवीएम का एक सुरक्षित व्यवस्था है। साथियों, ये जो विधवा विलाप करते थे और हार जाने के बाद जब जीत जाते थे तो चुपचाप लगा जाते थे, कंबल ओढ़ के घी पीने लगते थे। लेकिन जैसे ही हार जाते थे वैसे ही हंगामा बवाल काटना शुरू कर देते थे। लाज बचाए तो कहाँ बचाए। अब राहुल गांधी सैकड़ों चुनाव हार गए, तो भाई कहाँ से छुपे, कहाँ चेहरा छुपाए? फेस सेविंग की कोई जगह होनी चाहिए ना। तो फेस सेविंग की सबसे बढ़िया जगह थी ईवीएम मशीन, जिसके पीछे ये लोग छिपकर अपने चेहरे को छुपा लेते थे। लेकिन अब वो सहारा भी इनका छिन गया। अब ये कतई नहीं कह सकते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया। तो ईवीएम की कहानी हुई हमेशा के लिए खत्म और इन लोगों के मुंह छिपाने की जगह भी खत्म हो गई। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।